सुबह के 10:38 पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 186 पे 4, अ लीड ऑफ 77 रन्स। और फिर 12:07 पे ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो चुकी थी 197 के लिए, यानी कि 34 गेंदों में 6 विकेट्स गिरे सिर्फ 11 रन के लिए। लीड 88 की थी, जो लंच के बाद भारतीय ओपनर्स के आउट होने पर अचानक 140 की लगने लगी। उसके बाद फिर से रोहित शर्मा और विराट कोहली फेल हुए और केएस भरत की खराब सीरीज चलती गई। विकेट्स गिरने के बावजूद चेतेश्वर पुजारा ने एक एंड संभाला अंटिल ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द सेकंड डे, मगर जैसे ही वो नेथन लायन के छठे विकेट बने 58 बनाकर, तो इस मैच का नतीजा सबके आंखों के सामने साफ नजर आया। ऑस्ट्रेलिया नीड जस्ट 76 रन्स टू विन एंड इंडिया हैव ओनली देमसेल्व्स टू ब्लेम। कैसे हुआ ये सब, आइए आपके लिए रिकैप करता हूं। Hello and welcome back to Are You Here for the Cricket, brought to you by DAFA News. Another Australian collapse of seismic proportions saw India roar their way back into the indoor test in a morning session of two distinct halves. जहां दिन के पहले घंटे में ऑस्ट्रेलिया की ओवरनाइट जोड़ी ने केवल 30 रन जोड़े, वहीं सेकंड हाफ शुरू होने के सिर्फ 8 मिनट बाद रविचंद्रन अश्विन ने भारतीय टीम को मौका दिया, जिसके बाद उमेश यादव ने ऐसा रिवर्स स्विंग का मास्टर क्लास दिखाया कि ऑस्ट्रेलियन वालों के होश उड़ गए। 4 wickets in 20 balls became 5 in 28, which became 6 in 34 for the addition of just 11 runs. और जहां लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया शायद 150 की लीड ले लेगी, अश्विन और उमेश के चलते the visitors managed a lead of 88, which after a very poor batting effort from India was made to look match winning. काफी उम्मीदें लेकर टीम इंडिया आज सुबह फील्ड पर उतरी, मगर पहली सफलता के लिए 1 घंटे से ज्यादा इंतजार करना पड़ा, क्योंकि तब तक पीटर हैंड्सकॉम्ब और कैमरन ग्रीन ऑस्ट्रेलिया की लीड 75 से ऊपर कर चुके थे। डे 1 के मुकाबले में दूसरे दिन की पिच काफी शांत रही सुबह के सेशन में, और दोनों बैट्समैन स्पिन के सामने अच्छे लग रहे थे। कुछ बहुत ही क्लोज कॉल्स रहे इस बीच, खासकर जडेजा की बॉलिंग पर, मगर क्योंकि जडेजा ने कल के दिन रोहित शर्मा को 2 रिव्यू वेस्ट करने पर मजबूर किया था, तो आज इंडिया के पास कुछ बचा ही नहीं था। Runs came at a trickle during the first hour of play, during which time Peter Handscomb seemed more intent on defending, और फिर उसी डिफेंसिव अप्रोच से हैंड्सकॉम्ब बने अश्विन का पहला विकेट। उस विकेट के बाद उमेश को बुलाया गया और उमेश ने आते ही ग्रीन का विकेट निकाला एलबीडब्ल्यू द्वारा। फट से 2 विकेट, और अब टीम इंडिया पूरी तरह से चार्ज अप थी। With 2 new batsmen at the crease in Alex Carey and Mitchell Starc, India had a huge opening and Umesh and Ashwin kicked it open. Starc के लिए उमेश ने एंगल बदला और रिवर्स स्विंग से गिल्लियां उखाड़ दी। By now that familiar Australian panic had set in and there was no stopping India's bowlers from there. Ashwin won an LBW shout against Carey, who played forward and missed the ball completely. Todd Murphy played and missed at Umesh's reverse swinging delivery. नेथन लायन ने कहा, भाई मुझे नहीं खेलना उमेश को, और वो अश्विन को स्लॉग स्वीप करते बोल्ड हुए टू एंड द इनिंग्स ऑन 197। अब दोस्तों, लंच ब्रेक तक तो शुभमन गिल ने पेशेंस और एप्लीकेशन दिखाई, मगर लंच ब्रेक के बाद वो क्या सोच के आए वही बता सकेंगे। Charging at Lyon in the first over of the second session, Gill slogged and missed completely to hand the Australians an early advantage. Enter Cheteshwar Pujara after a lean run in the series, and he started very well with Rohit, who looked good until he went back to a straight ball from Nathan Lyon and was out LBW. उसके बाद विराट कोहली एक बार फिर से पिच से चकमा खा गए, छोटी गेंद को खेलकर पीछे जाकर सीधे LBW। इस बार तो कोहली ने रिव्यू भी नहीं मांगा, इतने प्लम थे वो। ये देख पुजारा को जिम्मेदारी संभालनी पड़ी और उनका फुटवर्क शानदार था स्पिनर्स के अगेंस्ट। वहीं श्रेयस अय्यर ने भी दिखाया कि स्पिन को कैसे खेल सकते हैं, मगर मिचेल स्टार्क के आते ही वो आउट हुए 26 पे, थैंक्स टू अ स्पेशल डाइविंग कैच फ्रॉम उस्मान ख्वाजा एट मिड विकेट। केएस भरत आए और गए सिर्फ 3 बनाकर। When Pujara reached his 50, India's lead was 45 for the loss of 6 wickets. अश्विन ने कुछ समय तक पुजारा को सपोर्ट दिया, मगर वो भी लायन के शिकार बने, जिनका ये 5वां विकेट था और भारत के अंदर 50वां।
बचे हुए समय के अंदर पुजारा ने बेहतरीन प्रदर्शन दिया, कंबाइनिंग एक्सीलेंट फुटवर्क एंड जजमेंट ऑफ द ट्रिकी पिच टू स्कोर 59 ऑफ 142 बॉल्स। ऐसी पारी को तोड़ने में ऑस्ट्रेलियंस को कुछ अलग ही चाहिए था और वो स्टंप से कुछ ही पहले आया जब लेग स्लिप पे खड़े स्टीव स्मिथ ने एक हाथ से लाजवाब रिफ्लेक्स कैच पकड़ा। And 2 balls later, Umesh tried to swing a 6 but was well taken by Cameron Green just inside the long on boundary. And the end came when Mohammad Siraj swung and missed to hand Lyon 8 wickets and Australia a target of 76. मैच कल खत्म होगा, इसमें कोई दोराई नहीं है दोस्तों। और क्या जोरदार वापसी करी ऑस्ट्रेलिया ने आफ्टर लूजिंग 6 for 11 in the morning. Umesh and Ashwin gave India a big breakthrough in the match. मगर अफसोस है कि इंडिया के बल्लेबाज पुजारा के अलावा उस मोमेंटम पर कैपिटलाइज नहीं कर सके। एक बार फिर से स्पिन के सामने जो प्रॉब्लम्स हैं इस टीम में वो सामने आए और गिल, रोहित और कोहली पर सवाल उठने चाहिए कि क्यों वो इस तरीके से आउट हुए जब टीम को स्टेबिलिटी की जरूरत थी। ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 76 रन चाहिए और अब बस फॉर्मेलिटी पूरी करने की देरी है। चलता हूं दोस्तों और आपसे कल मिलता हूं मैच रिव्यू वीडियो के साथ। तब तक ख्याल रखें और अगर बाकी सारी क्रिकेट खबरें, स्कोर्स और अपडेट चाहिए आपको, देन डू चेक आउट Dafa News. Goodbye for now.